हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो वो टॉपिक हैं जो आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और आपके एसएससी और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके एसबीआई बैंक के, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे, यानी कि उनको रिमाइंडर क्या है, हर केस में सेम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, यानी कि हमें चाहिए एचसीएफ। उसका सिंपली कहना है एचसीएफ निकालने की एक फंडामेंटल ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक जो होती है, पहले इसको माइनस करो 43 से, यानी 91 में से किसको 43 को माइनस किया, ठीक। अब 83 को माइनस करो किस में से, 91 में से। और ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे से क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए, ठीक है। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास आएगा 48। और 183 में से 91 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे हमारे पास 92, ठीक है। और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 183 में से तो ये निकल के आएगा हमारे पास 140, ठीक है। अब हम जब इसमें से ये कॉमन नंबर निकाल लिए, अब हमारे पास क्या है, एलसीएम का फंडा। एलसीएम का फंडा क्या है, जैसे कि हमको पता है ये कितना है, ये 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, ठीक। और इसको भी अगर निकालें तो ये भी निकलेगा, जैसे कि 4 3 12 4 5 35, यानी कि 35 इंटू 4, 4 दूनी एंड 4 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास जो एचसीएफ निकलेगा, तो हर जगह कॉमन कितना निकल रहा है, हर जगह कॉमन निकल रहा है 4। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यानी कि हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में जो समान है, समान कौन है, समान हमारे पास सिर्फ 4 है। और बाकी के मल्टीपल देख लें, जैसे कि 35 का मल्टीपल 4 तब निकलेगा हमारा 140, 23 का मल्टीपल 4 तब निकलेगा 92, और 12 का मल्टीपल 4 तब निकलेगा 48। यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, वो है हमारे पास 4 है। तो 4 क्या होगा, 4 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ दो संख्याओं का है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 23 है, एक कॉमन नंबर है, और उनकी एलसीएम निकाले तो अन्य दो गुणनखंड है, वो एक 13 निकलता है, एक कितना निकलता है, 14। तो आपको ये बताना कि दो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगी। एचसीएफ जो हमारा निकलता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि 23 है और मान लीजिए 23 भी। और एलसीएम क्या होता है, मान लीजिए अगर 23 अलग हट गया तो ए और बी क्या होते हैं, ये एलसीएम के फंडे हों। यानी कि एलसीएम जो हमारा क्वेश्चन ने दिया है वो क्या है, 13 14, यानी कि ए अगर 13 होगा तो बी कितना होगा, 14। और उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 23 का मल्टीपल अगर 13 से करें और 23 का मल्टीपल अगर करें हम किससे, 14 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो जैसे कि 23 चौक कितने होते हैं, 92, और 23 एकन 23, जो 2 और 3, तो ये कितना है, यह है 322, यानी कि हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा होगा एकदम से राइट आंसर। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, यानी कि उसके फेज़ 2 और फेज़ 3 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम और एचसीएफ से। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है 2022 में। जैसे कि 6 घंटियाँ हैं और उनका जो बजने का टाइमिंग है वो कितना है, 2 सेकंड, फिर 4, फिर 6 और 8, फिर 10, फिर 12। यानी कि ये जो घंटियाँ हैं, एक घंटी हर 2 सेकंड के अंतराल पर, फिर 4 सेकंड के, फिर 6 सेकंड के, फिर 8, फिर 10, एक फिर 12 ये सेकंड में बढ़ती हैं। लेकिन वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, वो भी 30 मिनट में। उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी, यानी कि 30 मिनट में बजना है इनको, वो भी एक साथ। तो कितनी बार बजेंगी, तो जैसे कि हम इसका अगर कॉमन एलसीएम निकाल लेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 का, तो इनका जो कॉमन एलसीएम निकलेगा वो कितने निकलेगा, वो निकलेगा 120, क्या है, जो कि है सेकंड में, ठीक। 120 सेकंड कितना बनते हैं, तो ये बनाते हैं 2 मिनट, ठीक है। कितने मिनट में करना है, हमें करना 30 मिनट में, यानी कि 30 सेकंड के अंदर, कितने में, हमें 30 सेकंड के अंदर अंदर करना है।
तो हमारे पास 30 सेकंड करना है, और हर कितने घंटे में, हर मिनट में, यानी कि 2 मिनट में बनती है। और +1 करेंगे क्योंकि ये जब बजना स्टार्ट करेंगे तो 0 से ही तो होंगी स्टार्ट, उसके बाद 2, यानी कि इसका जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 15, और 15 और 1 कितना निकलेगा 16। तो ये जो घंटियाँ बजेंगी वो कितनी बार बजेंगी, तो ये घंटियाँ बजेंगी 16 बार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 16। तो 16 क्या है, 16 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305 और 6665 और 6905 को विभाजित करेगी। जैसे n है, मान लीजिए n एक नंबर है, ठीक है ना, पता नहीं है n के, और फिर पूछ रहा है विभाजित करेगी, प्रत्येक स्थिति में समान शेष भी रहेगा, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो भी समान रहेगा। तो अब जो संख्या है n, उसके जो अंकों का योग क्या होगा। ठीक, आपको यदि पहला वाला क्वेश्चन याद हो तो उसी कंडीशन पर करना है। जैसे कि इसमें हमें पता तो है नहीं, तो हमें HCF कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे जैसे कि 4, 6, 5 को माइनस करेंगे किससे, 1305 को, ठीक, और 6905 में माइनस करेंगे कितना, 6600, और वहीं 6905 में माइनस करेंगे कितना, 1305। जब आप इन तीनों के जो माइनस को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक का माइनस निकलेगा हमारे पास 3660, ठीक है, एक का निकलेगा हमारे पास 2240, और एक का हमारे पास निकलेगा 5600। और जब आप इनका LCM निकालेंगे ना, तो इसके जो LCM जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, यानी कि HCF तो निकालना आपको आता ही होगा, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा 1120। अब उसने हमसे क्या पूछा है, हमने जो एक n नंबर निकालना था वो तो हमने n नंबर निकाल लिया, वो कितना निकला है हमारा 1120। अब देखना n नंबर 1120 निकला है, और उसने क्या मांगा है, n नंबरों का सम मांगा है। क्या मांगा है उसने, n नंबरों का क्या मांगा है, उसने मांगा है सम। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, उसने n नंबरों का क्या मांगा है, सम मांगा है, और हमारे पास n नंबर कितना निकला है, 1120 निकला है। तो 1 + 1 + 2 + 0, ये कितना है, ये हो गया हमारे पास 4। तो हमारे जब पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीटेशन, पहले वाले क्वेश्चन का ही ये मतलब कि बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, n है, n बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन हमें पता नहीं क्या है। उन्होंने हमें क्वेश्चन दी 1305, 4665 और 6905 को इसमें डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर वो भी शेष बचना चाहिए, और तो जो संख्या है उसका जो जोड़ है वो कितना होगा। जैसे कि HCF क्या है, 6665 में से हमने 1305 माइनस किया, फिर 6905 में से हमने 6665 माइनस किया, और फिर 6905 में से हमने 1305 को माइनस किया, ठीक है। अब इसमें से क्या बचा, ये बचा हमारे पास 3360, क्योंकि आप नॉर्मली आप इसका जो निकालेंगे घटाना तो वो निकलेगा ना, तो 33/5, इसका जब आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 2240, और इसका जब आप निकालेंगे मतलब कि सब्सट्रैक्शन, वो निकलेगा 5600। इन तीनों का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यानी कि HCF, वो निकलेगा 1120, यानी कि n संख्या आ गई हमारे पास, n नंबर जो कि हमें निकालना था, ठीक है, n नंबर आ गया हमारे पास 1120। अब इसका सम चाहिए इसके अंकों का योग, यानी कि 1 + 1 + 2 + 0 बराबर ये कितना है, ये आया 4। तो 4 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 40 और 75 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या है। वो भी 4 अंकों की। अगर 4 अंकों की अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। जब एक तो क्वेश्चन कहता है कि आप इन सबको डिवाइड करके देख लो, आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपको यदि प्रोसेसिंग चाहिए तो उसका भी एक सिंपल फंडा है। जैसे हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है 9999, ठीक है। अब हमें क्या सबसे डिवाइड करना है, सबसे डिवाइड करना है तो सबका एक कॉमन फैक्टर निकालना होगा, यानी कि LCM जैसे कि 15, 25, 40 और 75, इनका जब हम एक कॉमन LCM निकालेंगे
तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 600। जी हाँ, 600 निकलेगा। और जब हम 999 को अगर हम 600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब हम 600 से डिवाइड करेंगे तो आप जब डिवाइड करोगे तो इसका जैसे कि 3 बारी ले लीजिए 600 का, जब 9999 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर यानी कि जो इसका शेष बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 399। ठीक है, क्योंकि डिवाइड देखिए जब आप निकालेंगे ना तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 399 बचेगा। ठीक, अब 399 इसका जो रिमाइंडर बचेगा तो 9999 से जब आप 399 को माइनस करेंगे ना तो आपके पास कितना निकलेगा, आपके पास निकलेगा 9600। तो 9600 आपका क्या, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आप 15, 25 और 40 से और 75 से क्या है विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको मतलब कि सबसे पहले क्या है 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकालना, जो कितना निकलेगा 600। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। तो आप इससे जब इससे डिवाइड देंगे तो आपका जो शेष फल बचेगा वो बचेगा 399। और 9000 यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से आप अपना शेष फल घटाएंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 9600। तो 9600 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 4160 है। दो संख्याओं का गुणनफल यदि HCF इन संख्याओं यानी वही संख्याओं का HCF कितना हो, 37। HCF मतलब कि कॉमन फैक्टर होगा दो संख्याओं का, यानी कि 37 का मल्टीपल ए भी होगा और 37 का मल्टीपल बी भी होगा। उनके बीच में एलसीएम कितना होगा, 37, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक, क्योंकि दो संख्या में और उसका एलसीएम कितना है, 37 है। और दो संख्या है तो उसको, और दो संख्याओं का जो गुणनफल वो कितना है, वो 4160 है। ठीक है, अब देखिए 3700 जैसे ए बी और 4160 बटे 37 इंटू 37। जब 37 इंटू 37 का जब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 3 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा, वो 3 बार जाएगा। तो ए बी जो हमारे पास निकल के आया वो आएगा 3। अब 3 को ए बी के जो मतलब कि ये जो हमारे प्रोडक्ट संकेत, हम इस प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, हम 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये पूछा सबसे बड़ी संख्या। अब मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो 37 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 7 21, 2 3 तरह के 9 और 2 कितने 11, यानी कि 111। तो 111 को हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। HCF और LCM में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। जैसे कि 3 संख्या हैं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका जो LCM है वो कितना है, 2400 है। तो उनका HCF क्या होगा। मान लीजिए 3 संख्या अनुपात में है तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 3x, 4x, 5x। और इनका जब हम LCM निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, LCM आएगा इसका 60x। ठीक है, कितना है, 60x आएगा। हमारे पास उनका LCM कितना दे रहा है, वो दे रहा है 2400। मान लीजिए 60x बराबर कितना है, 2400। तो x बराबर कितना है, x बराबर आएगा 40। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या थी, 3x में थी। अब इन्हीं संख्याओं को अगर 40 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो जैसे कि 40 थी है 120 और 40 चौक 160, क्योंकि ये 40 हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे, और 40 पंजे कितने होंगे, 200। ठीक, अब 40 पंजे 200। अब ये कह रहा है उनका कॉमन LCM क्या निकालेंगे। अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो भी क्या है, 40 ही है। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया वो आएगा क्या आएगा, 40। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, वन ऑफ एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है GCD। आपको बहुत से एग्जामों में दे देगा GCD क्या होता है। GCD को हम कह सकते हैं जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन और डिजिट, यानी कि हम इसको एक तरीके से LCM भी कह सकते हैं अथवा में। ठीक है, आपसे पूछे अब जैसे क्वेश्चन है 1.08, 0.36 और 0.9। आपसे पूछेगा कि इसका LCM बताइए। अब पॉइंटों में तो आप इसको गड़बड़ भी समझ सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल से
100 का मल्टीपल कर देंगे और 100 का फिर डिवाइड भी कर देंगे। 100 का जब मल्टीपल करेंगे कितना निकलेगा, ये निकलेगा 108, ये 36 और ये निकलेगा हमारा कितना 90। अब ये किसके, ये एक टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 18 के टेबल में। तो 18 क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी कि HCM आ जाएगा। ठीक है, अब 18 हमारा HCF आ गया, तो इसमें 100 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, वो आएगा 0.18। तो हमारे पास जो सही आंसर निकल के आया वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।